किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, बहुत से किसान भाइयों के फोन आ रहे हैं कि ताऊ जी नरमा भाव बताइए, नरमा में आगे क्या रहने वाला है। साथियों, इस बारे हम चर्चा करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपसे बार बार विनती करता आ रहा हूं कि जो किसानों की आवाज़ को उठा रहा है, तो सोशल मीडिया के ऊपर किसान को मजबूत करने के लिए, भाव दिलाने के लिए, रोग बीमारी रोकने के लिए हर तरह से वीडियो लगातार अपलोड किए जा रहे हैं जो किसान हित में हैं और करने भी चाहिए। क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर हर एक आदमी, चाहे वो राजनीति का हो, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे कोई दुकानदार हो, हर एक आदमी अपना प्रचार कर रहा है, हर एक आदमी अपनी बात रख रहा है। तो फिर किसान पीछे क्यों रहे? इसीलिए मैंने ये चैनल शुरू किया है कि किसान की आवाज़ को बुलंद किया जाए और कोने कोने तक पहुंचा दिया जाए, ताकि किसान का माल खरीदने वाले व्यापारी हो चाहे सरकार हो, उन सबको ये पता चले कि किसान अब जागरूक हो चुका है और आप जो मार मारना चाहते हैं वो किसान अब मार नहीं खाएगा। इसलिए विनय निवेदन और विनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करके, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, सामने वाली घंटी का बटन दबा करके किसानी संगठन को बढ़ाने का काम करें और किसान की आवाज़ को कोने कोने तक पहुंचाने का काम करें। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं नरमा के भाव के ऊपर। आप सभी को पता है कि लगभग 10% किसानों के पास पिछले साल का भी नरमा आज तक मौजूद है, क्योंकि नरमा के अंदर भरपूर तेजी की उम्मीद थी, परंतु तेजी पूरी नहीं बनी। और क्यों नहीं बनी? घटिया माल का हवाला दिया कि क्वालिटी हल्की है, साथ में बांग्लादेश के अंदर जो घटनाएं घटी उसका भाई हवाला दिया, असर भी पड़ा कि भाव नहीं बढ़े। साथ में सरकार ने भारी मात्रा में आपका अपना माल जो है बाजार के अंदर बिना सोचे समझे उतार दिया, जिससे किसान को भाव के ऊपर मार पड़ी। साथियों, आगे आने वाले समय में मैं यह बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि अब की बार नरमा का प्रोडक्शन पिछले साल से ज़्यादा नहीं होगा जब 101% बात है, परंतु क्वालिटी बढ़िया है। गुलाबी सुंडी का प्रकोप बहुत कम देखने को मिल रहा है, क्वालिटी बढ़िया है। अभी तक कितना प्रोडक्शन होगा ये पुख्ता आंकड़े जो सरकार जारी कर रही है वो आंकड़े अभी तक निकल के नहीं आए हैं। नई कोई मौके के ऊपर पुख्ता सूचना मिली है कि किस देश के अंदर कितनी माल की जरूरत है, कितनी माल की डिमांड निकल सकती है। परंतु मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर रुई का स्टॉक बेहद कमजोर है, बेहद कम है। हो सकता है कि कहीं से ज़्यादा मांग निकली आए। साथियों, इस बारे 1-1.5 महीने का समय लगभग और लग जाएगा, क्योंकि हर एक व्यापारी, हर एक बिजनेसमैन जो भी है वो पूरी बाजार के एक एक रग को, एक एक बात को पहचान के उसके बाद में काम करता है। वो किसान की तरह ऐसे नहीं है कि ये भाव है उठा माल भाई, ये वो ऐसा वो नहीं करता। वो पूरी सर्वेक्षण करके, आकलन करके, फसल कितनी है, कहाँ से कितनी मांग आ सकती है, कितना आगे प्रोडक्शन रह सकता है और कब तक तू रोक सकता, सब उस बातों का ध्यान रख करके बाजार के अंदर काम करता है। और मैं वही चाहता हूं कि किसान भी इसी तरह की बातों को ध्यान में रख के काम करे। साथियों, आप सभी को पता है कि आज ऐसी मशीनें चला दी गई हैं कि मुंह से बोलने की जरूरत नहीं। सरसों के दाने मशीन में डालेंगे और बोले इसमें इतनी तेल की मात्रा है, ये इस भाव लगेगी भाई। और रुई नरमा को मशीन में डालेंगे और कह देंगे इस भाव लगेगी भाई। साथियों, मनुष्य को मुंह से बोलने की जरूरत नहीं। किसान के माल का दाम मशीनें तय करने लग गई है। आप नहीं बोलेंगे तो वो मशीनें मनमर्जी से तय करेंगी। मशीनें ने फिट कर दी, उनके अंदर डाटा भी लगा दिया कि इस सामान का ये भाव लगाना है। वो किसान को संतुष्ट हो जाने की कोशिश करते हैं, परंतु मशीन कोई भगवान नहीं है, वो तो मनुष्य द्वारा सेट की गई है। अब आप दूध लेकर डेयरी पर जाते हैं, दूध के अंदर मशीन बता देती है कि आपका भाव इतना लगाए, तो मशीन के अंदर भाव किसने फिट किया? इन्हीं बड़ी बड़ी कंपनियों वालों ने भाव किया। इन मनमर्जी का जो भाव है वो मशीन के अंदर फिट कर दिया। जब आप जाते हैं तो मशीन निकाल के बता देती ये भाव लगा, बोलने का भी मौका नहीं देते। साथियों, यदि आपने एकजुटता नहीं दिखाई और आप इसी तरह हाथी बन रहे, क्यों हाथी की संज्ञा में इसलिए दे रहा हूं कि हाथी को अपने शरीर जो पूरा है उसकी ताकत का अंदाजा नहीं होता। उसकी आंखें वो आगे देखती हैं, वो उसे शरीर दिखाई नहीं देता। इसलिए साथियों, हाथी बनने से अच्छा हर एक बात पर ध्यान दें, बारीकी से इन बातों पर गौर करें कि ये कारण क्या है, हो क्या रहा है कि किसान का इतना मेहनत से कमाया हुआ माल और उसका भाव मशीनें तय करने लग गई है। और मशीनों के अंदर जो डाटा, जो भाव वो फिट कर देते हैं, वही भाव हमें दिखाई देता है, उसी के पैसे लेकर संतुष्ट होना पड़ता है। साथियों, जब तक किसान अपनी आवाज़ नहीं उठाएगा, अपने माल का
सही सदुपयोग करके भाव के बारे में ये बात नहीं करेगा, नहीं सोचेगा, सोशल मीडिया के ऊपर पूरा हल्ला नहीं मचाएगा, तब तक कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए साथियों, जो भी नरमा के भाव के बारे में जो मेरे पास पुख्ता रिपोर्ट आएगी तो मैं फौरन आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचा दूंगा। परंतु मैं आपसे विनय निवेदन करता हूं कि ज़्यादा ही मजबूरी बस तो हमारे पास कोई इलाज नहीं है। परंतु मेरा आपसे आग्रह है कि अपना माल मंदे में न छोड़े। जब तक मंदा चलता है बाजार चलने दे, दुख पा लो, खर्चा कम कर लो, जो कुछ भी करना है कर लो, पर बिना मजबूरी के अपना माल बाजार में मंदे में मत छोड़े। क्योंकि यदि इनको माल मंदे में मिलता रहेगा तो लेते रहेंगे। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं साथियों, आपको एकजुट होना पड़ेगा, आपकी अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। क्योंकि भारत की बात नहीं है। आप ये सोचते हो भी भारत में ये हो रहा है, पूरी दुनिया में किसान के साथ ये हो रहा है। पूरी दुनिया में किसान आंदोलन कर रहा है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे चीन हो, चाहे रूस, हर देश के अंदर यही हो रहा है। क्यों हो रहा है कि बड़े बड़े सरमाईदारों ने, बड़ी बड़ी कंपनियों ने, जैसे डब्ल्यूटीओ पूरे भारत का, हम पूरी दुनिया के ऊपर राज कर रहा है। क्योंकि डब्ल्यूटीओ निर्धारित करेगा कि ये होगा। क्यों होगा भाई? काम करने वाला कोई है, भाव निर्धारित करने वाला कोई है। साथियों, इस बारे हमें विचार करना पड़ेगा, अपनी ताकत को सोशल मीडिया पर बढ़ाना भी पड़ेगा। हर बारे हर अधिकारी तक, हर नेता तक अपनी आवाज पहुंचानी पड़ेगी कि किसान इतनी मेहनत करके, इतना कठिन परिश्रम करके, जो दाना दाना उपजाकर दुनिया का पेट भर रहा है। आप देखिए इस धरती के ऊपर कितनी जनसंख्या है, भारत की भी देख लीजिए। इतनी जनसंख्या के होते हुए, इतनी भारी डिमांड के होते हुए अनाज के भाव क्या है? किसान का खर्चा भी नहीं निकल रहा है, दिनों दिन किसान बैक आता जा रहा है। और यही हालत यदि रही तो आप देख लेना 15-20 वर्षों के अंदर जितनी पैदा होगी उससे ज्यादा खर्चा आपका जमीन में लग जाएगा। यदि इसी तरह से सिस्टम चलता रहा तो साथियों, इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा। किसान को जागरूक होना पड़ेगा, किसान को अपनी बात उठानी पड़ेगी, तब जाकर के हमें तेजी अपने हिसाब किताब के भाव मिलने शुरू होंगे। साथियों, मेरा आपसे विनय निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करके किसानों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करें कि नरमा के अंदर अभी तक पुख्ता रिपोर्ट नहीं आई है। यदि रिपोर्ट जो भी आएगी, मैं किसानों को, चाहे मुझे रात के 12 बजे वीडियो बनानी पड़े, मैं जरूर किसानों को वीडियो के माध्यम से उस वीडियो को, उस समाचार को पहुंचाने की कोशिश करूंगा, ताकि किसान को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। मेरा ये ध्येय बन चुका है कि मैं किसान को एक पैसे का भी नुकसान न हो, इस बारे पुरजोर रात और दिन, चाहे मुझे काम करना पड़े, चाहे मुझे हजारों आदमियों से बात करनी पड़े, हजारों विशेषज्ञों से बात करनी पड़े, चाहे हजारों जमींदारों से बात करनी पड़े, मैं करूंगा। और आप तक जो जानकारी मेरे पास होगी वो मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। साथियों, वीडियो सुनने के लिए, लाइक करने के लिए और चैनल के साथ जुड़ करके सोशल मीडिया पर किसान की ताकत को बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।